स्वतंत्र देव सिंह जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं यूपी के, वो गए थे मुलायम सिंह यादव जी से मिलने। अब अटकलें ये तेज़ हो रही हैं कि मुलायम सिंह जी ने उन्हें समाजवादी पार्टी में आने का न्योता दे दिया है। कैसे देखते हैं आप? देखिए, आप राजनीति की बात कर रहे हैं तो इसमें ऐसा भी हो सकता है कि स्वतंत्र देव सिंह जी इसी बात को तय करके गए हों कि सार्वजनिक कर दीजिएगा, आप मुझे निमंत्रण दे दीजिएगा। ऐसा ना हो कि मेरे को बिना बुलाए आपके यहाँ मैं कैसे आऊँगा, तो दरवाजे पे तो आ जाऊँगा, नॉक कर दूँगा और घंटी बजा के अंदर आ जाऊँगा आपका हालचाल पूछने के लिए। फिर आप मुझे निमंत्रण दे दीजिएगा, न्योता दे दीजिएगा और मैं फिर पार्टी में आ जाऊँगा किसी समय देखते हुए। देखिए, मुलायम सिंह जी बहुत पुराने राजनीतिज्ञ हैं और वो अच्छों के दांव से रपट चुके हैं। उन्होंने अच्छों को चित किया है। मैं समझता हूँ कि एक दो ही दंगल, मैं इस वक्त नाम नहीं लेना चाहूँगा, कि जिन दंगलों को मुलायम सिंह जी ने हारा होगा। एक बार वो उदाहरण के तौर पे बता दूँ, एक बार वो बीएसपी मान्यवर काशीराम, वो उनसे भी बड़े राजनीतिज्ञ थे, उनसे रपटा खा गए थे बस। उसके बाद उन्होंने अपने आप को बचा लिया, अपने पूरे साम्राज्य को और प्रताड़ना से बचा लिया जब उन्होंने मोदी जी की मार को झेल लिया। तो मुलायम सिंह जी बहुत पुराने, बहुत माहिर और सुलझे हुए नेता हैं। पहलवानी जो करते थे अपने युवा के दिनों में, जवानी के दिनों में, तो जो दांव पेच लगाते थे वो यूपी चुनाव में भी लगाएंगे क्या अपने बेटे के लिए? देखिए, इस वक्त मैं ये नहीं कहूँगा कि वो अपने बेटे के लिए, जो उनकी उम्र हो चुकी है उससे उन्हें पता चल चुका है कि ये नश्वर संसार है और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। अगर बेटा योग्य होगा तो खुद अपने आप जी लेगा। अब उनके करोड़ों बच्चे हैं, उनके बारे में वो सोच रहे हैं। और पहलवानी की मैं आपको बता दूं, सबसे ऊंचा पहलवान वो होता है जो अपने विरोधी की ताकत को उसी के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। और मैं अब समझता हूं कि मुलायम सिंह जी इस स्टेज में हैं और उस दर्जे के पहलवान हैं कि वो बीजेपी की ऊर्जा को बीजेपी के ही खिलाफ लगा देंगे, लड़ा देंगे, उसे चित कर देंगे, जैसा एक टाइम पर उन्होंने कांग्रेस के साथ किया था। या ऐसा क्या है बीजेपी में, ऐसा बीजेपी ने स्वतंत्र देव सिंह को नहीं दिया कि जो समाजवादी उनको दे देगी, समाजवादी में जाने की कोशिश कर रहे हो? अगर मैं मानूं तो आप पिछले लिए पे और आज पे ही जी रहे हैं क्या? भविष्य की तरफ भी तो नज़र रखनी पड़ती है। वो राजनीति में है, स्वतंत्र देव सिंह को भी दिख रहा है, हवा बदल रही है, मौसम बदल रहा है, सत्ता बदलने वाली है, तो वो अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए भी मुलायम सिंह जी के रास्ते पार्टी में चले जाएंगे तो भविष्य भी सुरक्षित हो जाएगा। देखिए, आप तो एक दिहाड़ी मजदूर वाली बात कर रहे हैं, आज कमाएंगे आज ही खा लेंगे। उन लोगों की भी तो सोचिए जिनके पास इतना है। कोई 1 महीने का प्लान करता है, कोई 1 साल का प्लान करता है, कोई 5 साल का प्लान करता है, कोई कई पीढ़ियों का प्लान कर लेता है। तो ये स्वतंत्र देव सिंह अपने भविष्य की चिंता करते हुए वहाँ गए हैं। स्वतंत्र जी तो बीजेपी के अध्यक्ष हैं यूपी के, तो अगर यूपी चुनाव में किसी भी युद्ध के मैदान, युद्ध ही बोलूँगा एक तरह से, राजनीति का अखाड़ा का युद्ध बोलूँगा, यूपी चुनाव 22 का युद्ध के मैदान में अगर कोई जाता है अपना सेना लेकर के, अगर उसका सेनापति ही दल छोड़ करके विरोधी खेमे में जाने की कोशिश करता हो तो पूरी सेना पीछे की लड़ाई कैसे लड़ेगी बीजेपी? ये आपने बहुत सुंदर सवाल किया, पर मुझे इस पर एक ही ऐतराज़ है, आप हमारे संदर्भ में युद्ध की बात मत किया करिए। मेरे अपने हिसाब से हमने तो अपनी स्वतंत्रता को भी आंदोलन से पाया, उसके लिए भी स्वतंत्रता का युद्ध नहीं किया है। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अमेरिका की है, हमारा फ्रीडम मूवमेंट है। तो हम शांति प्रिय लोग हैं, अहिंसक लोग हैं, आप युद्ध ना कहिए। और ख़ास तौर से बीजेपी के संदर्भों में आप युद्ध की बात मत किया करिए। बीजेपी का जो कोर सेक्टर है, जो शक्ति है, जो उसे चला रही है, वो अपने बच्चों को फौज में नहीं भेजती है। आज गुजरात चला रहा है, कितने गुजरातियों के शव आए हैं आज तक। तो युद्ध पे मुझे थोड़ा सा एतराज़ है। बाकी यूपी का चुनाव एक तरह से राजनीति का अखाड़ा ही तो कहा जाता है एक तरह से, तो उस दांव पेच में अगर बीजेपी की तरफ से सेनापति ही दूसरे दल में जाने की कोशिश करे तो बीजेपी के लिए चिंता का विषय होगा ना ये। उफ, आप मेरी बात का मर्म नहीं समझ पाए, मुझे इस बात का दर्द है। मैं आपसे कह रहा हूँ, हमारे संदर्भ में युद्ध की बात मत करिए, बीजेपी के संदर्भ में सेना की बात मत करिए, सेनापति की बात मत करिए। उनके यहाँ तो सेनापति भी नकली होते हैं। दुनिया में हुकूमत अगर जनानी होती, आलमी जंग भी होती तो ज़बानी होती। तो ये तो एक दूसरे को, आप जानते हैं, ये युद्ध वाले लोग नहीं हैं। जैन साहब युद्ध करेंगे, अग्रवाल साहब युद्ध करेंगे, गोयल साहब युद्ध करेंगे, गुप्ता जी युद्ध करेंगे। तो ये इन लोगों की है, ये युद्ध नहीं करते। युद्ध करने के लिए तो किसान का बच्चा है, सरहद पे मरता है। तो पैंतरे चलेंगे। हाँ, ये पैंतरे हैं, अब आप ऐसे कह लीजिए, षड्यंत्र रचेंगे। तो हो सकता है इनके अंदर कुछ चल रहा हो। और ये जब जहाज डूब रहा होता है ना,
तो सब अपनी अपनी जान बचा के भागते हैं। सबसे पहले चूहे कूदते हैं। कैप्टन, एक परंपरा है, जो जहाज़ का कैप्टन, डूबे हुए जहाज़ का कैप्टन जिंदा बच जाता है उसके ऊपर मुकदमा चलता है। पर ये तो कैप्टन ही, आप देख रहे हैं बीजेपी का है ना, तो सबसे पहले चूहों के साथ जो कूदे तो समझ लीजिएगा कैप्टन है, क्योंकि कैप्टन को सबसे पहले पता चलता है जहाज़ जाने वाला है। तो जिस जहाज को आप डूबने की बात कर रहे हैं उसी जहाज को ऐसा माना जा रहा है कि जहाज और ऊपर आएगी और बढ़िया सीट लेकर के ऊपर आएगी इस बार यूपी में। कौन मान रहा है? ऐसा किसका मानना है? उनके नेताओं का कह रहे हैं हमने ऐसा काम किया था। वो वाले नेता जो अपना भविष्य अब दूसरी पार्टियों में ढूंढ रहे हैं। आपको एक बात बताऊं, आप अपने सोर्सेज से मालूम करके देख लीजिएगा, 20% सेटिंग विधायक माहौल देखते हुए इस बार हाई कमान से ये कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ने में इंटरेस्टेड नहीं है। उन्हें मालूम है गांव में जाना पड़ेगा, उन्हें मालूम है गांव में खातिरदारी की तैयारी है पूरी, जगह जगह शुरुआत हो चुकी है। तो इस वजह से आपकी बार तो 20% खुद युद्ध में जाने के, जिसे आप युद्ध कहते हैं, मैं चुनाव कह रहा हूँ, उसमें जाने के लिए खुद तैयार नहीं है भाई। अभी इलेक्शन आने तो दीजिए नज़दीक, बंगाल वाली हालत हो जाएगी। ये टिकट दे रहे होंगे, कैंडिडेट टिकट मना कर रहा होगा कि इस बार मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इस बार के चुनाव से आप मुझे इजाज़त दीजिए। उसे मालूम है मेरे को वोट मांगने पब्लिक में जाना है, जनता में जाना है। बंगाल में भी तो बीजेपी के विधायक छोड़ कर टीएमसी शामिल कर रहे हैं और फिर वो वापिस भागे सारे के सारे। शुरू में कुछ डरा लिए थे, धमका लिए थे, कुछ लालच में ले लिए थे, लेकिन आपने देखा कि जैसे ही वहाँ पे जनता ने अपना फैसला सुनाया, उससे पहले ही होने लगा था भाई। बहुतों ने तो ये कहा कि हमें टिकट कैसे दे दिया, हमें इसी बात पे आश्चर्य है, हमने तो टिकट मांगा ही नहीं था। वो यूपी में होने वाला है। 20% सिटिंग विधायक कह चुके हैं हाई कमान से कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे।